दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज आप सभी का जो है आज यूके ट्रिपल एसएससी लैब असिस्टेंट का पेपर था, है ना। तो जल्दी से हम जो है आंसर देखते हैं। यदि एक दो प्रश्न ऊपर नीचे आपको लगे तो आप कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न का आंसर है दोस्तों, ये सेट बी है। तो आप अपने सेट के हिसाब से जो है प्रश्नों के आंसर मैच कर लेना। ये सेट बी है, ठीक है। पहला है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आहार नाल से आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का अमीनो हरण। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो क्लोरा गोजन कोशिकाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन से आप जो है अपना पेपर सॉल्व करें। लंबे लंबे प्रश्न है, ठीक है। इनको प्रश्न में कम से कम 1 घंटे से ऊपर समय लगेगा। अगला प्रश्न है, एक पौधे के निम्न लक्षण पाए गए हैं। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो ये लक्षण दे रखे हैं। तो ये किसमें आता है दोस्तों? आप सभी को पता है ब्रायोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते, तो ये भी इसका आंसर है। ना ही इसमें फल उत्पन्न होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एंजियोस्पर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कथन सही है। प्रश्न नंबर 4 है। तो ये आपके कथन है, आप अपने पेपर के हिसाब से अपने पेपर में टिक लगा देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1 2 और 3, है ना। 1 2 3 तीनों सही है। अगला है कैम कार्यविधि पाई जाती है। तो कैम मैकेनिज्म इज प्रेजेंट किस में होती है? ये होती है आपके ब्रायोफिल्म, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। कथन दे रखा है दोस्तों आपका। तो ये कथन है आपका कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा सदैव काफ़ी कम होती है। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैसी होती है? अलग अलग होती है, कम नहीं होती, अलग अलग होती है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही, ठीक है। तो ये आपका संकरण दे रखा है। तो किस प्रकार का संकरण है? तो ये आपका बैक क्रॉस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संकर पूर्वज संकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है आपके पास, है ना। आपके पास के का मान दे रखा है। आपसे क्या पूछा है कि हाफ लाइफ आपको निकालनी है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, है ना। तो आप जब आप निकालोगे हाफ लाइफ, तो इसका राइट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1.26 गुणा 10⁻13 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हेलोफॉर्म और फेलिंग विलियन परीक्षण नहीं देता। तो इनमें से कौन नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका कौन हेलो विलियन परीक्षण दोनों देते हैं, दोनों नहीं देता मतलब दोनों देते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से मानव के 12वें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो 10 है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है आपका। तो झूम करके भी जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप जो है अपनी स्क्रीन झूम करके जो है इन आंसर को देख सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी मीडियम झूम करके आप हिंदी मीडियम देख सकते हैं यूट्यूब में, है ना। ऑप्शन है तो 11 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। 6 दशमलव यही होगा, सेम होगा, ठीक है। 0.5 मोल H2SO4 के लिए। तो इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्योंकि 0.5 मोल के लिए दे रखा है। 1 मोल के लिए होता तो सबका ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन ये कितना रहेगा? 0.5 मोल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, अग्नि रेखा किस्म किस पुष्प की है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ये है आपका गैलोडियस, ठीक है, ग्लैडियोलस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है ना। तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता बढ़ती है, ये आपको बताना है कौन से इसमें सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है। 2 ब्रोमो 4 मैथिल पेंटेन, है ना। इसमें आपको बताना है कितने पाई बॉन्ड है, कितने आपके सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए पाई बॉन्ड आपके कितने हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है 2 इन, है ना। तो पाई बॉन्ड आपका एक आएगा, जहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। जहाँ पर आपका पाई बॉन्ड सिर्फ एक है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है। वही आपका राइट आंसर था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या को कौन सा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रश्न नंबर 16 है। 0.01 मोल NaCl विलयन की चालकता आपको बतानी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 0.21 सेंटीमीटर -1। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि समुद्र तल पर सिंधु पक ओशियन ओज का निर्माण। तो इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। फॉर्मिनिफेरा एंड रेडियोलेरिया,
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए मैग्नीशियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है आग लगाने में, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयोगिता के आधार पर निम्न में से मवेशी नस्ल दुग्ध उत्पादन की, तो ये आपका साहीवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है होपस नामक शब्द वाली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, कास्ट मापन, ठीक है। अगला है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना है। एक साइड आपकी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अगर आपका वीडियो पटवारी का है तो उसके लिए आपका जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पहले का आपका क्या है, चौथा है ना, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 2007 की है, और प्रधानमंत्री किसान निधि योजना 2019 की है, और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, और परंपरागत कृषि विकास योजना 2015। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रकाशिक समयता प्रदर्शित नहीं करता है, तो जो आपका कौन सा है आपका, इसका राइट आंसर है आपका ग्लाइसिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर माना जाता है, कौन माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपका टायरेनोसोरस, ठीक है, टायरेनोसोरस, ऑप्शन नंबर बी। इनके नाम भी अजीब और गरीब हैं। अगला है दोस्तों, नीचे कथनों का आपको बताना है सही और गलत है, ठीक है। तो डीएनए से संबंधित आपका है, तो इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, दोनों बिल्कुल सही है। तो अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का प्रयोग से द्वारा जो आप खाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, एजो कंपोस्ट, ठीक है। आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो किस में पाया जाता है, एजोबैक्टर, ठीक है, एजोबैक्टर है, तो एजो इसे इसका नाम है आपका एजो कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिंथेटिक हार्मोन, तो कौन सा ऐसा है जो सिंथेटिक हार्मोन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर IBA, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताना है दोस्तों, आपका जो दे रखा है सॉल्युबिलिटी आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीसरे की ज़्यादा होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर पहले की होगी। अगला है दोस्तों, क्वांटम संख्याओं के निम्न समूह में कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न 29 है दोस्तों आपका, इंसुलिन वाला है, इंसुलिन से संबंधित आपका, इंसुलिन रक्त शर्करा ग्लूकोन रक्त, है ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए है, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बुरांश किस वन क्षेत्र की विशिष्टता है ना, कौन से उसमें पाया जाता है, तो शीतोष्ण, आप सभी को पता है ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो ठंडा मतलब शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, निम्न सही कथन का आपको चयन करना था, है ना, तो कौन सा था, 31 का जो राइट आंसर है आपका, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, फोटो सिस्टम में यही आपका सही है, ठीक है। संचित ऊर्जा केंद्र P से 680 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस कवक वंश के सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका 32, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्लोमस। अगला है 33 है दोस्तों आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 33, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीन हाइड्रीन विलियन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 34 है, कि जीवों के लक्षण का वर्णन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन से आप जो है आपका क्या लगाना है आपको, ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है, इसका है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 35, है ना, क्वेश्चन में आप पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप ऑप्शन देख के टिक लगा सकता है, तो इसका आपका आधा कोटि, ठीक है, हाल्फ ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों 36 है, जैविक खेती शब्द किसने दिया, ये है वाल्टर जेम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा उत्पाद बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 है, किस अवस्था में जोड़े बनाते हुए गुणसूत्र के साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नामक संरचना को देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 38, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, जाइगोटीन। अगला है 39 है दोस्तों आपका, हाइपोहेलिस, है ना, तो ये किसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन रागी योगज, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। सूची 1 सूची 2 आपको मिलान करना है ना, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो जिप्सम सभी को पता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर 3 है। यूरिया सभी को पता है NH2 CONH2 होता है, ठीक है। बाकी इन दोनों से आप मैच कर सकते थे, है ना, बाकी आप मैच कैसे कर सकते, देखिए यहाँ पे आ रखा है ASN, है ना, तो अमोनियम सल्फेट और नाइट्रोजन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जो है दोस्तों सल्फेट नहीं है,
एस का मतलब है सल्फेट, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो है इसको मैच कर सकते थे। अगर आपको नहीं आता एस से सल्फेट तो सी का क्या हो जाएगा आपका 4, नहीं सी का हो जाएगा दोस्तों आपका 2, है ना। सल्फेट का है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, बाकी डी का 4, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो है ये आंसर जो है सॉल्व करना था। इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 41 दोस्तों, कथन और तो कौन सा है, तो देख लेना 41। इसका राइट आंसर जो है आपका मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहला और तीसरा जो है सही है। ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है पहला, दूसरा और तीसरा। 42 है दोस्तों आपके पास, एक रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन है, यह जो है आपकी हुन्स डीकर अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हुन्स डीकर रिएक्शन। अगला है निम्न में से मानव की प्रजनन संरचना संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपका, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कॉर्पस एल्बिकेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 44 है T4 लिम्फोसाइट। इस प्रकार का जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों एड्स जो होता है ना, वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। वो रिट्रो वायरस के कारण होता है ना, रिट्रो वायरस उसमें पाया जाता है, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका गलत है। तो अगला है वेल तथा हाथी का ब्लबर, तो ये किसका होता है दोस्तों, 45, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वसी उत्तक, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 46 है दोस्तों, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टर्मेरिक, ठीक है। अगला है दोस्तों 47 है, तो इसका राइट आंसर है आपका सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी है। 48 है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर क्या है, 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। 49 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मोली आइसोथोनोसाइनेट, पता नहीं किस प्रकार से अजीब नाम है, तो इसका राइट आंसर है आपका 49, ऑप्शन नंबर सी है। जो खीरा आपका दोस्तों ये जो है संबंधित नहीं है। अगला है 50 है दोस्तों, निम्न तत्वों में कौन ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था, तो आयोडीन आपने देखा हो दोस्तों पॉजिटिव भी होता है और आयोडीन माइनस का भी करता है, ठीक है, तो दोनों प्रकार की करता है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ठीक है, ए और सी आपका जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन बी 12, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 52, तो विटामिन बी 12 में दोस्तों कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और कार्बोक्सीपेट में ये जिंक पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों 53 है, निम्न में से किस कवक द्वारा पौधे के ग्लाइकोसाइड्स का किण्वन, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 53, ऑप्शन नंबर बी, एस्परजिलस, ठीक है, क्या है आपका एस्परजिलस है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है दोस्तों 54 है, निम्न में से कौन वनस्पति उद्यान व जंतु उद्यान के उद्देश्यों की ओर इंगित करता है, 54, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपको जो है कलेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, है ना। 55 का राइट आंसर है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, हाइपोथोंडियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है 56 है दोस्तों, निम्न में से कौन नमूने के लिए संख्यात्मक गुण से में संबंधित है, तो 56 का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर, सोडियम में आपका देखो 10 और मैग्नीशियम में भी आपका कितना है 10, ठीक है। जहाँ पर आपका प्लस आ जाता है इसका मतलब वहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो 2 प्लस है तो -2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, कितना आगे सीधे 10। वैसे सोडियम का कितना रहता है 11, तो प्लस है सिर्फ यहाँ पर, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके पास रह गए 10। तो जहाँ पर आपका प्लस आ जाता है वो क्या रहता है आपका, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ठीक है। 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर शिमला में है, ठीक है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण है शिमला में है, बिल्कुल वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद रंग का टैग किस बीज के बैग पर प्रयोग किया जाता है, तो 59 आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आधारीय बीज, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 60 है, कथन और कारण आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अभिकथन है सत्य और असत्य है। प्रश्न आप एक बार पढ़ लेना, क्लोरीन परमाणु के बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल नहीं बनाता क्योंकि क्लोरीन का बहुत बड़ा आकार है जिसके
कारण जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं बन पाती है। हाइड्रोजन फ्लोरीन की बात करें, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो रहता है ना, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और साथ में फ्लोरीन का आकार जो है छोटा होता है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जबकि क्लोरीन के साथ नहीं बनती क्योंकि इसका आकार जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको पता है फ्लोरीन 9 परमाणु क्रमांक है जबकि क्लोरीन का 17 है, तो जमीन आसमान का फर्क है, काफ़ी बड़ा आकार है। अगला है, निम्न में से त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। ठीक है, अगला है आपका जो है कारण है, ये आप देख लेना। अगला है दोस्तों, त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए, 61 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बायलिटरल सिमेट्री इज, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 है, कथन आपको बताना था, कथन और कारण। तो काफ़ी लेंथी पेपर था दोस्तों आपका। अगर आपके 50 प्लस से ऊपर है, 50 प्लस है, तो आप जो है मंदिर मस्जिद में जाया करो और अपनी पूजा पाठ किया करो। ठीक है, कि हमारा नाम आ जाए, क्योंकि 50 प्लस लाना इस पेपर में भी महाभारत है, काफ़ी लेंथी प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों 63, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकोनिम्फ। निम्न में से कौन विश्व की सबसे प्रचलित अंडा देने वाली नस्ल है? तो 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर व्हाइट लेगहर्न। ठीक है, अगला है, निम्न यौगिक आयुपेक नाम आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी है 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश है? 66 है आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केंद्र की भ्रूण कोश, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगला है हेक्स 2 इन 4 आइन। तो देखिए सिग्मा है ना, यहाँ देखिए 2 इन और 4 पे आपका क्या है, आइन है। तो एक आपका दोस्तों डबल बॉन्ड है और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है। आप सभी को पता है ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्ड में सिर्फ 1 पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो 3 पाई बॉन्ड आपके हैं, तो तीनों में आपके हैं, ऑप्शन में तीनों है। ठीक है, तो 3 आपके इसमें पाई बॉन्ड है, तो पहला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको इसका चित्र बनाना आना चाहिए। कितना है हेक्स, सबसे पहले आपको 6 कार्बन लेने थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लेने थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आपका मन हो, है ना। तो इसने कहा है हमेशा कहाँ से नंबरिंग होगी, डबल बॉन्ड पहले आएगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड पहले लगा ना वहीं से नंबरिंग होगी। तो 2 बोला है तो डबल बॉन्ड 1 2, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, 1 2, और इसने क्या बोला था 4 आइन, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या लगाना, बाकी आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, और इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3, इसमें भी एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी ये बॉन्ड है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपको काउंट करने थे हिसाब से, इसमें कितने थे, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर डी, 13 सिग्मा थे और 3 पाई बॉन्ड थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 68 है दोस्तों आपका, बायोलॉजी बहुत टफ थी, है ना। 68 आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कार्बोनेट आयन, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कार्बोनेट आयन है, इसकी जो है चतुष्फलकीय संरचना नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप है, 69 ऑप्शन है इसका, माध्य मीन है ना, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैनाल किरणें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित होती है, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है ना। कैनाल किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है जो ऋणात्मक आवेशित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 71 का है, आपको एक चित्र दिया था, है ना, आपको जो है अरेंजमेंट करना था इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये फिर से आपके पास चित्र दिया था, इसमें आपको इनके नाम बताने थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, कैलिक्स, रीनल कॉलम, पेल्विस और पिरामिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 73 है दोस्तों आपका, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन अत्यधिक गतिशील है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका 73, तो आपका ओनली 3। ठीक है, केवल तीसरा सही है ना, ऑप्शन नंबर 3 है। अगला है, निम्न में से किसके अल्पश्रावण के कारण डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, तो किसके कारण होता है, ये होता है आपका वेसोप्रिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, कृषि मूल्य आयोग 1965, ऑप्शन नंबर बी है। फिर अगला आता है 76 है दोस्तों, तो ये है आपका उसी नस्ल के असंबंधित जंतुओं अथवा भिन्न जातियों के मध्य, तो इसका राइट आंसर है आपका बाह्य प्रजनन। ठीक है,
आउट ब्रीडिंग। अगला है दोस्तों ग्रीनलैंड श्वसन वृक्ष मेलपी की कोशिकाएं ज्वाला कोशिकाएं। तो दोस्तों आपको जो है इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सभी को पता है जो मेलपी की कोशिकाएं दोस्तों 3 का वो किस में पाई जाती है, कॉकरोच में। 3 का 4 जहाँ पे भी आपका 3 का 4 है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। मेलपी की नलिकाएं कॉकरोच में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। MnO2O7 में मैग्नीशियम की आप ज्योमेट्री आपको पूछी थी। और तो आप सभी को पता है दोस्तों मैंगनीज और ऑक्सीजन और मैंगनीज। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार बनता है। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, कोई डबल बॉन्ड कोई सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है जुड़े रहते हैं ना, कुछ डबल बॉन्ड द्वारा कुछ सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से नहीं होता, हालांकि किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से इसका होता है टेट्राहेड्रल टाइप का। ठीक है, तो चतुष्फलकीय और मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम इनके बीच का जो बॉन्ड रहता है सिर्फ एक रहता है ना, एक ही प्रकार रहता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ये सिर्फ एक रहता है, तो एक रहता है सिर्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 सूची 2 का आपको मिलान करना था, फसल का नाम और आपको कुल का नाम बताना था। तो राइट आंसर क्या आपका 79, ऑप्शन नंबर 78 का है सी, बता दिया। 79 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कुल का नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से बने हैं, आप सोच सकते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से जो तैयारी है वो आपकी फुल PhD से लेकर इंटर तक होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा पादप विषय विषम बीजाणुता प्रदर्शित करता है। 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। काफ़ी डीप प्रश्न बने हैं। 82 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने सिंगल लाइनर बुक देखी होगी विचारों ने उनकी तो ऐसी तैसी हो गई होगी। अगला है मूल्य सिद्धांत किसका एक भाग है। 83 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। केमिस्ट्री ठीक आ रही है, केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। अम्लीय प्रवणता का आपको बढ़ता क्रम आपको बताना था, एसिडिटी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप उद्यान। तो ये दोस्तों आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ होगा शायद, या लेकिन पिथौरागढ़ में है, ये पता नहीं कहाँ पर है, शायद मुंशियारी हो सकता है। ठीक है, अगला निम्न में से किसमें अधिकतम सह संयोजी गुण। तो जिसमें दोस्तों देखिए लिथियम छोटा आकार है ना, और क्लोरीन बड़ा आकार है। तो देखिए जितना छोटा आकार और जितना बड़ा आकार ये दोनों आपस में गुलू गुलू करेंगे तो इनके बीच में जो सह संयोजी गुण बनेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला है पौधे का नाम रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका वो अच्छा था, है ना, टफ नहीं है, लेकिन बायो आपकी ठीक ठाक थी। तो बायो के लिए मैं बोल सकता हूँ काफ़ी खतरनाक थी। तो 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न दोस्तों धरातल के वातावरण के उस शीर्ष तक ओजोन स्तंभ की मोटाई। तो दोस्तों आपको पता है ओजोन की मोटाई किस नाते हैं, डॉप्सन से। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका 89 दोस्तों आपका कौन सा है। 89 जो प्रश्न है आपका वो बताना था आपको कि तो ये है आपका आनुवांशिक पलायन। ठीक है, ऑप्शन दे के आप टिक कर लेना। ऑप्शन 1 जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। किनमें साइक्लोइड शल्क पाए जाते हैं। तो साइक्लोइड शल्क जो पाए जाते हैं आपका वो पाए जाते हैं कैटला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न पर विचार कीजिए क्षार धातु में बहुत कम आयनीकरण ऊर्जा होती है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है आपके। ठीक है, क्षार धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, पहला और दूसरा सही है। आपने देखा होगा पोटेशियम सोडियम दोनों क्षार धातु हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहता है आपका पोटेशियम। अगला है 92 है दोस्तों खीरे में पीले रोग किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की कमी। 93 का जो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। 94 का जो राइट आंसर है आपका वो है जो आपका दे रखा है, तो ये आपका पहला ये है बहुलक माइनस माध्य का बराबर। ठीक है, 95 दोस्तों आपका जो कौन सा है क्षारीय शक्ति का सही क्रम जो आपका है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96 आपका है कंबाइंड हार्वेस्टर, तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो 97 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी थर्ड स्टेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है थर्ड स्टेप। और 98 का है दोस्तों आपका निम्न में से कौन टैडपोल लार्वा प्रदर्शित करने वाला है। तो 98 का आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए। 99 जो है दोस्तों आपका
डीएनए अणु के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतु है ना, कथन और कारण है। तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। और 100 का दोस्तों लवणीय भूमि, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका, तो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ये आपके जो है लैब असिस्टेंट के हैं। यदि इनमें जो है किसी प्रश्न में जो है हो सकता है किसी प्रश्न में त्रुटि हो सकती है ना, तो बाकी जो आंसर किया गया उससे पता लगेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर सही है। 2-3 प्रश्न या 3-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बाकी जिनका जो है 50+ अगर इसमें आपको नंबर आ रहे हैं 50+, तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जो है किसी प्रश्न में त्रुटि नज़र आती है तो आप आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरों को जो भी इसका पता लगे। बाकी आंसर की आने पर जो है आप इसके आंसर देख सकते हैं। तो ये एक संभावित की है गूगल से, जो है गूगल की सहायता, किताब, इन सभी से जो है इनके आंसर जो है आपके सामने प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, खुद से कोई भी आंसर नहीं दिया है, कुछ एआई के माध्यम से है, कुछ किताबों के माध्यम से है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।